लेकिन कंपेटिबिलिटी, चलें हम इस बात को थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है ये बात लोग लोगों इससे को इख्तलाफ पसंद करें आए, या उस हाँ। पसंद ना आए, उससे हट कर मैं डिफरेंट एक बात करता हूँ। कंपेटिबिलिटी ये है कि मुझे मालूम हो जाए कि इस शख्स को ये बात बुरी लगती है। कंपेटिबिलिटी ये है कि इस शख्स को मालूम हो जाए कि मुझे ये बात बुरी लगती है और मैं उस बात के ऊपर बहस ना करूं, उलझूं ना। और मोहब्बत ये है कि ये ठीक कह रहा है, गलत कह रहा है, जो कुछ मर्जी कह रहा है, बस ठीक है, ये मेरे साथ रहे। सादा लफ्ज़ों में ये ठीक है। बिल्कुल सादा सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। कंपेटिबिलिटी में ही आता है कि ये जो मसला है या मामला है या इसकी ज़ात की ये जो नेगेटिविटी है, इस नेगेटिविटी को मैंने डिस्कस नहीं करना इसके साथ। ठीक है। ठीक है, या अगर डिस्कस करना है तो इतना इमोशनल होकर डिस्कस नहीं करना कि सामने वाला तकलीफ में आ जाए और वो लड़ाई पैदा होने लग जाए। यानी जो पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट है, जो इशू है, जो भी कंसर्न है, उस कंसर्न को हल करने की तरफ लाया जाए तो ये कंपेटिबिलिटी है। ठीक है। अगर उसके ऊपर लड़ाई की जाए, फड्डा किया जाए, तो वो कंपेटिबिलिटी नहीं है। कंपेटिबिलिटी क्या है कि दोनों एक दूसरे को इस अंदाज से समझें कि एक दूसरे के ऊपर तंज ना करें, एक दूसरे के ऊपर नेगेटिविटी क्या जो है ना वो जाल ना फेंकें, एक दूसरे को तकलीफ़ में ना डालें, और अगर कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, बजाय नेगेटिव होने के, बजाय तकलीफ़ में जाने के, बजाय अजियत देने के। ठीक है। तो ये कंपेटेबल पार्टनर कहलाते हैं, जिन्हें कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का फ़न आता हो और एक दूसरे के साथ फ़न आता हो। ठीक है, और लव में तो फिर सारी चीज़ें शामिल हैं। ये चीज़ भी शामिल है कि जनाब वो अच्छा कह रहा है तो अच्छा है, वो बुरा कह रहा है तो बुरा है, वो सफ़ेद है, वो कहे कि कवा सफ़ेद है तो हम मान लें कवा सफ़ेद है। ये मोहब्बत है। ठीक है। मोहब्बत बुनियादी तौर पर कहा जाता है कि अंधी होती, मोहब्बत नहीं अंधी होती, मोहब्बत में इंसान अंधे होने लग जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की सादा सादा सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। जैसे लड़के जो होते हैं उनको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना आता और वो ज़्यादा स्पेस चाहते हैं, ऐसा क्यों है? मतलब कभी भी कोई लड़ाई हो या कुछ, हम अक्सर देखते हैं कि लड़के कहते हैं मुझे स्पेस चाहिए, मुझे ये आपके स्पेस मामले चाहिए। में ऐसा हो सकता है। नहीं, मेरा अच्छा, कोई मामला अच्छा, नहीं ठीक है। है। ऐसा नहीं है, देखें ये ज़रूरी नहीं है। ये सारे के सारे लोग जो मामला फ़हमी से दूर होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन नहीं सीखते, वो स्पेस मांगते हैं। जो पार्टनर के साथ रहना नहीं चाह रहे होते या पार्टनर उन्हें मजबूर कर देता है दूसरे लफ्ज़ों में ना रहने पर, वो इस पूरी की पूरी सूरत हाल का शिकार होते हैं। बसूरत दीगर पार्टनरशिप में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट आए तो एक शख्स को चैन आ जाए अपने पार्टनर के बगैर। ठीक है। पार्टनरशिप तो ये है। अब ये कहें कि स्पेस मांग रहा है, फ़लाँ कर रहा है, फ़लाँ कर रहा है, हाँ, वो अगर डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, वो अगर अकेला रहकर कुछ अपने आप को हील करना चाहता है, तो ये एक अलग बात है। लेकिन अगर आप कहें कि पार्टनर के बगैर गुजारा हो सकता है, तो नहीं। मेरा अगर कोई पार्टनर हो जिससे मैं प्यार करता हूँ, या प्यार करने से हटकर जिससे मेरी दोस्ती है, मेरा वो ख्याल करता है, या हमारी बातचीत है कुछ प्यार मोहब्बत की, और मैं उसकी ख्वाहिश को पूरा कर रहा हूँ, वो मेरी ख्वाहिश को पूरा कर रहा है, एक दूसरे के बगैर रह लें, ऐसा कैसे पॉसिबल है? चाहे जितनी मर्जी लड़ाई है, ठीक है। गले लगा के पूछ मुझे मसला क्या है, मैं डर रहा हूँ तुझे हाल दिल सुनाने से। आप बाज़ दफ़ा बता नहीं पाते, लेकिन आप समझाने की कोशिश करना चाह रहे होते हैं। तो कैसे कोशिश करना चाहते हैं आप? ज़ाहिर है जब डिस्कशन करेंगे तो ये जो गैप लेना है, ये इमोशनली डिस्टेंट होने की निशानी है। मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो, आपने गैप नहीं लेना, आपने फौरी डिस्कस करना है, मसले को हल करना है और उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। सर, लड़का रेड फ्लैग है या लड़की रेड फ्लैग है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? चंद एक बुनियादी बातें देखें, रेड फ्लैग कोई एक तो नहीं होता, बहुत सारे रेड फ्लैग्स होते हैं, तब जाकर हमें पता चलता है कि लड़का रेड फ्लैग है या लड़की रेड फ्लैग है।